इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फेंकी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई। भाई तो ये तो टेस्ट मैच शुरू हुआ और खत्म हुआ। हालांकि मैं समझता था कि इंडिया को दोबारा बैटिंग करने आना चाहिए था, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो इंडिया ने खेलना है वो एक बहुत लंबे गैप के बाद खेलना है। ये WTC का पार्ट नहीं था बाय द वे। टेस्ट मैच अगर होता तो एक काफी बड़ी विक्ट्री साबित हो जाती। बाकी बॉलर्स किसी से भी नहीं हो रहा, बट ऑल्सो थिंक दीज बॉलर्स जो इंडिया के हैं, मे बी दे हैव लर्नड समथिंग मोर, मे बी दे आर बेटर राइट नाउ, मे बी दे आर बेटर appreciate them for being and they're performing well, of course. Absolutely. बहुत ज्यादा रिस्क पोजीशन पे और बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया। सीम पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नजर आता है, जब स्लो में दिखाते हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। इस तरह हमारे क्रिकेटर्स कब ऐसी बैटिंग करेंगे? कोई दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो इंडिया के बैट्समैनों रन कर ली, जब ये इतने रन हो गए तो मैं समझ गया था कि ये अब अफगानिस्तान। घंटे के बाहर निकलो। कभी जिंदगी में अफगानिस्तान से वन साइडेड मैच जीता हो? पाकिस्तान ने कभी अपनी जिंदगी में अफगानिस्तान से वन साइडेड मैच जीता हो? कभी अपनी जिंदगी में? मुझे बता दो। असल में मोए हो गया अफगानियों के साथ। अफगानी अब वापस जाएंगे टेस्ट टीम और रोटियां कहेंगे कि हमें अगले 50 साल जो है वो ना खिलाओ। हाँ, हमें भेजो ना इंडिया, क्योंकि ना हमारे साथ ये जो कर दिया इन्होंने, जो बलात्कार किया इन्होंने, मुंह पे कपड़ा डाल के गलत किया इन्होंने। भी एक और चीज है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीजों में जो है ज्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसे होता है। You're welcome. They've done exceptionally well and the Indian bowlers are leading. ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं, क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। हिंदुस्तान फाइनली हैज नेल्ड इट। रीजन व्हाई, बिकॉज इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट है। इंडिया ने जिस तरह अफगानिस्तान को पकड़ के लापा है ना, ये इंडिया ही कर सकता है। और टीम इंडिया ने आपको यह बता दिया है कि हम कोई पाकिस्तान की टीम की तरह नहीं है। हम कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज लेंगे। हम बॉलिंग में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे, हम बैटिंग में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे। यार उनकी बॉलिंग तो देखो, उनके स्पिनर्स एक जगह पे बॉल कर रहे हैं यार, एक जगह से हट ही नहीं रहे। वो यार उन लोगों से क्रिकेट सीखो, हम ऐसी तुरम खान बने हुए हैं। मुझे लग रहा है अच्छी प्लानिंग थी, अच्छी सोच थी। बड़े मैच से पहले उन्होंने चीजें जो करनी थी वो कर ली हैं, और जैसे मैच बड़ा आसानी के साथ फिर कुलदीप बड़ी बड़ी टीमों से ऐसी कंडीशन में नहीं खेला जाता। बैटिंग उन्होंने कर ली टॉस जीत के, तो पहले ही लंबे रन डालो, बस इनको फिर एक इनिंग्स और जो भी रन है उससे हरा। आज तक अफगानिस्तान वालों ने एक भाई मैच भी नहीं हराया है, ना भाई टेस्ट हराया है, ना भाई ODI हराया है, और ना ही भाई T20 हराया है। बाकी भाई अफगानिस्तान वालों ने आई थिंक सबको ही हरा रखा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, सबको ऑलमोस्ट भाई एक दो दफा भाई हरा चुके हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान टीम मजनू भाई क्या हो रहा है, दिमाग घुमा हुआ है। इंडिया की टीम को आज तक भाई अफगानिस्तान ने नहीं हराया। ये पिछले 3 साल से बॉलिंग अटैक है, मगर ना आप कुलदीप को रीड कर सकते हैं। जब रीड नहीं करते हैं तो आप क्रीज से निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं किस तरफ बॉल जा रहा है। वजह ये है कि इंडिया को लाइक आई फील के मतलब जो मैं इंडिया की टीम देख रहा हूँ इस मैच में जो खिला रहे हैं, इस वक्त तो इंडिया डोमिनेट ही कर रहा है टेस्ट मैच को। लेकिन बहरहाल एक अच्छा काम इन्होंने ये किया कि मनव सुतर को खिलाया है, ये जो मतलब इसका डेब्यू करवाया लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छी बॉलिंग की, आज बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। इसने 28 रन भी किए एंड ही हैज बीन इन द इंडियन स्क्वाड बिफोर इन होम सीरीज, लेकिन इसको मौका नहीं मिला खेलने का, बट ही बोल्ड वेल टुडे यार। ये जो बैठ के कुछ व्यूज के लिए अपनी बाजियां बेच रहे हो ना, कि वो जी इंडिया ने जी फिक्स किया हुआ था मैच, इंडिया ने जी वो फिक्स करवा के अफगानिस्तान से मैच जीता है, तो बेटा मेरी तरह ना एक बात सुन लेना, अफगानिस्तान की टीम इस टाइम पाकिस्तान से ना 1000 गुना बेहतर साइड है। अफगानिस्तान की टीम इस टाइम पाकिस्तान से हजार गुना बेहतर साइड है। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से वन साइडेड मैच जीता हो कभी भी नहीं ना जीता, हमेशा बजवा गए हो ना अफगानिस्तान से अपनी। शहंशाहों के शहंशाह भाई इंडिया ने अफगानिस्तान को हिस्ट्री के बिगेस्ट मार्जिन से हरा दिया है, 300 के मार्जिन से हरा दिया भाई। एक बार बारी ली, 564 रन किया, और उसके बाद एक बारी दी अफगानिस्तान को, दूसरी बारी दी अफगानिस्तान को। लेकिन भाई अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का एक बार की हुई बारी का जो है वो रन पूरा नहीं कर सकी। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, भाई हर तरफ से जो है वो अफगानिस्तान को सोच और परेशानी में डाला है कि भाई हमने किस टीम के साथ खेल लिया, हमने किन बब्बर शेरों के जो है वो मुंह में हाथ डाल लिया। लेकिन भाई आज जो है वो 70 की जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी, प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करनी पड़ेगी, सिराज की तारीफ करनी पड़ेगी, हर बॉलर की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई इंडिया अगर यहाँ पे 200 भी करता तो डिफेंडिंग करने की जो है वो हिम्मत रखता था। इंडिया यहाँ पे 300 भी करता तो डिफेंडिंग करने की हिम्मत रखता था, और इंडिया यहाँ पर जो है वो 600, 650, 700 स्कोर या 1000 स्कोर करने की भी जो है वो अहमियत या काबिलियत रखता था। लेकिन भाई इंडिया ने 564 का टारगेट दिया, और फिर 2 बारियां देख के भी जो है वो अफगानिस्तान से चेज। बाकी पाकिस्तानी माम से बात है, सर क्या कहेंगे जिस तरह परफॉर्मेंस रही है इंडिया की, बॉलिंग की, बैटिंग तो एक दफा किया, लेकिन बॉलिंग में जो है वो 3 4 कर दिया।
असल में मोए मोए हो गया अफगानियों के साथ। अफगानी अब वापस जाएंगे टेस्ट टीम और रोटियां कहेंगे कि हमें अगले 50 साल जो है वो ना खिलाओ। हाँ, हमें भेजो ना इंडिया, क्योंकि ना हमारे साथ ये जो कर दिया ना इन्होंने, जो बलात्कार किया इन्होंने, मुंह पे कपड़ा डाल के गलत किया इन्होंने। और अफगानियों के साथ ऐसा ही होना था। मैंने आपको बताया था, आप इन्हें 3-4 बारी तो शायद 300, क्योंकि पहले में भी 150, दूसरे में 150, बड़ी मुश्किल मार मार के 300 तक पहुंचे। और उन्होंने कहा कि भाई इतना ही है, बस आप इतना ही चल सकते हैं, अब गर्मी ज्यादा हो गई। कल हमने 2 बारियां लेके भी 300 पूरा नहीं कर सके। कल हमने आगे आप बैटिंग क्यों करें, हम तो आज ही खत्म करो मैच। कल किसने आना, कल इतनी गर्मी कौन बर्दाश्त करे? जंगल में मोहन नाचा किसने देखा, किसने आना है यार, मतलब कि कल स्टेडियम में। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी, ड्रीम डेब्यू हुआ है मनव सुथर का। उसके अलावा उसने सुथरा फेरा है अफगानिस्तान। सुंदर पे बड़ी तनकीद हो रही थी पूरे आईपीएल में और इस टेस्ट में भी, लेकिन उसने जो सेकंड इनिंग्स है उसमें 4 आउट किए, कुलदीप यादव ने किए, और ये बड़ा अच्छा साइन है भाई। तो ये तो टेस्ट मैच शुरू हुआ और खत्म हुआ। हालांकि मैं समझता था कि इंडिया को दोबारा बैटिंग करने आना चाहिए था, क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो इंडिया ने खेलना है वो एक बहुत लंबे गैप के बाद खेलना है। ये WTC का पार्ट नहीं था बाय द वे। टेस्ट मैच अगर होता तो एक काफी बड़ी विक्ट्री साबित हो जाती, लेकिन ये विक्ट्री एक एग्जीबिशन मैच आप समझ लो, एक विक्ट्री ये समझ लो जस्ट टू टेस्ट आउट न्यू बॉलर हियर। क्योंकि अगर इस मैच का, सॉरी सीरीज क्या, ये तो ओनली टेस्ट मैच, एक ही मैच का पूरी सीरीज थी, इससे अगर कुछ हासिल हुआ सो मानव सूतर, मुझे किसी ने बताया कि आपको प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो रही है उसके सरनेम को लेकर, सूथर, सूथार, तो एक काम करें कि आप रफ्तार बोलें पहले, रफ्तार बोलने के बाद रफ्तार का राफ निकाल के सू लगा दे तो सूतर। सो रफ्तार से तार और सू का सूतर। तो मानव सूतर इज द फाइंड ऑफ दिस टेस्ट मैच बिकॉज व्हाट अ पिन पॉइंट कंट्रोल, इस पेस के साथ जहां वो वेरिएशन भी है, रिव्स भी है, ड्रिफ्ट भी है, कंट्रोल भी है। इस सरफेस से जिस तरह से स्पिन एक्सट्रैक्ट की है, इस सरफेस के ऊपर स्पिन मौजूद था, लेकिन ऐसा स्पिन मौजूद नहीं था कि अनप्लेएबल हो जाता। लेकिन जिस तरीके से उसने पहली इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की, उसने पूरी फाउंडेशन सेट कर दी इंडिया के लिए कि इंडिया ने जो 564 रन लगाए थे, अफगानिस्तान में दमखम ही नहीं है बॉस। T20 हो गया, ODI हो गया, बस उतने हद तक की टीम है। उसके बियॉन्ड अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अभी तैयार नहीं है, बहुत वक्त लगेगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाहिर सी बात है, अगर घर में, एक होम में, डोमेस्टिक में एक तगड़ा स्ट्रक्चर ना हो तो फिर लड़के ऊपरी सतह के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का केस ऐसा है कि जाहिर सी बात है, वॉर टोन कंट्री रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्री में क्रिकेट आ रही है। भाईजान, अफगानिस्तान टीम का हाल भी हम बेकारियों जैसा है। ना हम इंडिया के सामने कुछ करते हैं, ना अफगानिस्तान इंडिया के सामने कुछ करती है। हम दोनों बीगी बिल्ली बन जाते हैं। भाई पापा साहब खेल रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, हम कुछ भी करें। और भाई क्या हाल कर दिया यार अफगानिस्तान का। अब इसमें अफगानिस्तान का भी कसूर कोई नहीं है, इंडिया की टीम ही यार बहुत बड़ी है। एक इनिंग से डिफीट दे दी है। अंदाजा लगाओ आप कि इंडिया ने 564 किए थे, 8 आउट के ऊपर इनिंग ही डिक्लेयर कर दी थी, और अफगानिस्तान जनाब साहब 2 बारियों में भी नहीं कर सकी। उल्टा मैच तो जीत गई इंडिया, लेकिन 2 दफा फील्डिंग जरूर करनी पड़ी इंडिया को। यह अफगानिस्तान की बड़ी मेहरबानी है सरकार। एक तो जीतना नहीं, उल्टा जो नालायक टीमें होती है ना निचले लेवल की, यार ये खुद तो जीतती नहीं, अगली टीम को जो फील्डिंग जरूर करवाती हैं। क्या ख्याल है ये भाई, उनको फील्डिंग जरूर करवाती हैं। इतनी शदीद गर्मी में ये इंडियन प्लेयर्स की बड़ी मेहरबानी थी, शुभमन गिल की, KL राहुल की, पंत की, इतने बड़े प्लेयर यार वो खेले हैं ना। और सबसे बड़ी चीज कि BCCI ने फैसला किया था, इवन ICC जेश आई है कि इस मैच की गेट मनी, इस मैच का रेवेन्यू हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देंगे। यानी कि रियल मानों में इंडिया अफगानिस्तान का बड़ा भाई बना हुआ है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह ही कहेंगे छोटे भाई के ऊपर कि बड़ा भाई इतनी शफकत कर रहा है। और अगर आप बात करें ना कि पाकिस्तानी कहते थे यार वो पाकिस्तान में तो फास्ट बॉलर की फैक्ट्रियां मौजूद है, वो इंडिया में तो कोई फास्ट बॉलर पैदा ही नहीं होता। पाकिस्तान च 5 फुट होते तो फास्ट बॉलर मिल जाता है, पाकिस्तान में आपको स्पिनर मिल जाता है, इंडिया में तो कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन सर वो अब जमाने गए, अब वो फैक्ट्रियां पता नहीं कहां बंद हो गई पाकिस्तान में। मानव इंडिया की टीम में डेब्यू कर रहा है, क्या बॉलिंग करवा रहा है, 6 आउट की है। सुंदर टेस्ट का प्रॉपर जो वो बैट्समैन बन चुका है, प्रॉपर ऑलराउंडर बन चुका है, प्रॉपर बॉलर बन चुका है। ठीक हो गया, सिराज टेस्ट में कमाल है, प्रसिद्ध कृष्णा वेल्डन है। भाई अगर आप बैटिंग की बात करो ना, इवन कुलदीप यादव की भी आप बात करें, अगर आप बात करें ऊपर से शुभमन गिल की, वाह व्हाट अ क्लास यार आप कहेंगे। आप सही सुदर्शन की बात कर लें, बैक टू बैक प्रदर्शन कर रहा है।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट और इस सीरीज के पहले एक ही टेस्ट मैच था, उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान को 300 जैसे बड़े रन से हराया है और इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। वहीं भारत की तरफ से डेब्यू करने वाले मानव सुधार भी शानदार प्रदर्शन कराया और उसने जिस तरह से इस मैच में अपना प्रदर्शन दिखाया उसको देखकर अश्विन की थोड़ी भी कमी नज़र नहीं आई। आपको बता दें कि जडेजा जो कि टेस्ट मुकाबले का पहले भाग हुआ करते थे, अब वो टेस्ट में नहीं है, उनके जगह पर मानव सुधार को लाया गया। लेकिन उन्होंने जिस तरह का फॉर्म दिखाया उसको देखकर ऐसा लगा कि वो अच्छी रिप्लेसमेंट है जडेजा का। उन्होंने अपने डेब्यू में ही 7 विकेट निकाले और मैन ऑफ द सीरीज बने। वहीं भारत की इस बड़े मैच मतलब बड़े जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि WTC में फिर से भारत वापसी करने को देख रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।